हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, किसी को कुछ दीजिए या उसका किसी प्रकार का उपकार कीजिए तो बदले में उस व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा नहीं कीजिए। आपको जो कुछ देना है दे दीजिए, वह 1000 गुना अधिक होकर आपके पास लौट आएगा, परंतु आपको उसके लौटने की चिंता ही न करनी चाहिए। अपने में देने की शक्ति रखिए, देते रहिए, देकर ही फल प्राप्त कर सकेंगे। यह बात सीख लीजिए। सारा जीवन दे रहा है, प्रकृति देने के लिए आपको बाध्य करेगी, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक दीजिए। आज हो या कल आपको किसी दिन त्याग करना ही पड़ेगा। जीवन में आप संचय करने के लिए आते हैं, परंतु प्रकृति आपकी गला दबाकर मुट्ठी खुलवा देती है। जो कुछ आप ग्रहण किया वह देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। जैसे ही आपके मुंह से निकला कि मैं नहीं दूंगा, उसी क्षण जोर का एक धक्का आता है, आप घायल हो जाते हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन की लंबे दौड़ में प्रत्येक वस्तु देने की परित्याग करने के लिए बाध्य न हो। स्वेच्छा से दीजिए, अनिच्छा से दीजिए, लेकिन एक दिन हर किसी को कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। इस नियम के प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना ही प्रयत्न करता है, वह अपने आप को उतना ही दुखी अनुभव करता है। हमारी शोचनीय अवस्था का कारण यह है कि परित्याग करने का साहस हम नहीं करते, इसी से हम दुखी हैं। ईंधन चला गया, बदले में हमें गर्मी मिलती है। सूर्य भगवान समुद्र से जल ग्रहण किया करते हैं और उसे वर्षा के रूप में परिवर्तित करके लौटा देते हैं। आप ग्रहण करने की और देने के यंत्र हैं। आप ग्रहण करने आते हैं देने के लिए, इसलिए बदले में कुछ मांगे नहीं। आप जितना भी देंगे उतना ही लौटकर आपके पास आएगा। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है। दिनकर ने लिखा है, दान मनुज का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक दिन तो उसे हर कुछ देना ही पड़ता है। यही कथन अभी सेंटेंस में आपको सुनाया, जो एक काव्य रचना में है। अब चलिए नीति श्लोक में आता है। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्ब, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां पिबन्ति। नदियाँ अपनी जल स्वयं नहीं पीती। पिबन्ति नद्य स्वयं नाम्ब, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, सस्य माने धान कहते हैं, फसल को कहते हैं। क्षेत्र अपनी फसल स्वयं नहीं खाते। परोपकार है सताम भी होते, यानी भलाई की प्रवृत्ति पूरी सत्ता पूरी सृष्टि में है। यानी मनुष्य को यह सोच कर नहीं रखनी चाहिए कि ये सब कुछ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा ही स्वामित्व है, मैं इसे संचय करूँगा। यह प्रवृत्ति, यह विचार बिल्कुल गलत है। जो कुछ भी आपको है वो आप किसी न किसी रूप से आप देने की प्रवृत्ति रखिए, दीजिए, खुशी से दीजिए, और नहीं तो किसी न किसी रूप से मनुष्य को देना ही पड़ता है। आप देखते हैं, जो व्यक्ति कंजूस होता है, कृपण होता है, घोटालेबाज होता है, बेईमानी की कमाई, घोटाले की कमाई, घूसखोरी, रिश्वतखोरी करता है, उसे आज तरह तरह की बीमारियां सताती है। किसी का किडनी खराब हो जाता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो जाता है, कोई कुछ। किसी को एक पैसा दान तो नहीं करता है मनुष्य, लेकिन बाद में जब रोग आकर घेर लेता है तो वैसे व्यक्ति को डॉक्टर को फीस के रूप में, दवाओं के रूप में पैसा भरना पड़ता है। न वह मंदिर में दान करता है, न वह किसी मस्जिद में दान करता है, न किसी विद्यालय में, न किसी भिक्षुक को। ऐसे व्यक्ति अक्सर बीमार पड़ते हैं और डॉक्टरों को, दवाओं को पैसे भरते रहते हैं। इसलिए देने की प्रवृत्ति बनाइए, कुछ न कुछ मनुष्य
त्याग की प्रवृत्ति बनाए देते रहे।